हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टैबलेट के संबंध में दिशा निर्देश जारी। लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। और ये आदेश है 10 अक्टूबर 2023 का और सभी जनपदों के लिए है। ये आदेश महोदय अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,863 अध्यापकों के लिए टैबलेट क्रय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त संबंध में शासन स्तर से नामित टेक्निकल पार्टनर यूपी डैशको लखनऊ द्वारा जेएम पोर्टल के माध्यम से निवेदितताओं का चयन कर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों सूची संलग्न 1 के शिक्षकों के उपयोगार्थ जनपदों में टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई गतिमान है। तत्क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संबंध में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स की आपूर्ति जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर की जा रही है। उक्त टैबलेट्स की आपूर्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित पते पर कराई जा रही है। आपूर्तिकर्ता द्वारा टैबलेट्स आपूर्ति के समय ही समस्त आपूर्तित टैबलेट्स का सीरियल नंबर, IMEI नंबर की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त टैबलेट की समुचित रख रखाव एवं संरक्षण पूर्णतया सुरक्षित स्टोर कक्ष में किया जाएगा। आपूर्ति हेतु चिन्हित स्टोर कक्ष में रखे जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा के मानकों यथा जीव जंतुओं से बचाव, पानी व सीलन से बचाव, CCTV सुरक्षा गार्ड आदि की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 4th पॉइंट है आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के सीरियल नंबर, IMEI नंबर की सूची प्राप्त रसीद चालान की प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संबंधित आपूर्तिकर्ता को संबद्ध उपलब्ध कराई जाएगी तथा उक्त की मूल प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित की जाएगी। तत्संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। जनपदवार आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्त होने वाली टैबलेट संबंधी सामग्री की सूची संलग्न 1 है। जनपद स्तर पर टैबलेट्स की आपूर्ति के संबंध में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट का वितरण नियमानुसार किया जाना है। देखते हैं क्या नियम है। PAB भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में संलग्न सूची के 99,744 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ 2 टैबलेट तथा 10,375 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन विद्यालयों में 2 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन विद्यालयों में 1 टैबलेट विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक को तथा 1 टैबलेट विद्यालय के दूसरे वरिष्ठतम सहायक अध्यापक को उपलब्ध कराया जाएगा।
जिन विद्यालयों में एक टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। टैबलेट का वितरण जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। टैबलेट वितरण संबंधी अभिलेखीकरण जनपद स्तर पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय की स्टॉक पंजिका में किया जाएगा। तत्संबंधी सूचना यूपी डेस्को द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर मोबाइल ऐप निपुण भारत डिजिटल इनिशिएटिव यूनिफाइड पोर्टल पर भरी जाएगी एवं दिशा निर्देशानुसार सूचना समय समय पर अद्यतन की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा BSA व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल का लिंक एवं यूजर ID, पासवर्ड, टैबलेट वितरण एवं आवश्यक सूचना अपलोड किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। तत्क्रम में उपलब्ध कराए गए यूजर ID की पासवर्ड से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐप वेब पोर्टल में लॉगिन किया जाएगा। तत्समय यूजर मैनुअल पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। टैबलेट की आपूर्ति के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय लॉगिन से डिलीवरी चालान की प्रति टैबलेट की संख्या उक्त वेब पोर्टल पर अपलोड कराई जाएगी। टैबलेट वितरण से पूर्व उक्त वेब पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय की सूची का सत्यापन पूर्ण करा लिया जाए। टैबलेट के पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन संबंधी दिशा निर्देश देख लेते हैं क्या है। पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मुख्यालय पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं आपूर्तिकर्ता संस्था के नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाए। आपूर्तित प्रत्येक लॉट 0.1% अथवा न्यूनतम 10 टैबलेट का पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन किया जाएगा। तत्संबंधी चेकलिस्ट संलग्न है और संलग्न सूची के अनुरूप पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के उपरांत टैबलेट वापस पैक करके सुरक्षित रखा जाएगा तथा सत्यापित रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पोर्टल पर सत्यापित रिपोर्ट अपलोड होने के उपरांत वेब पोर्टल पर समस्त टैबलेट की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा जनपद स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति के 24 घंटे के अंदर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण कर अगले 48 घंटे के अंदर विकासखंड स्तर पर टैबलेट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जनपद स्तर से विकासखंड स्तर पर आपूर्ति के संबंध में पर्याप्त वाहन एवं लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकासखंड स्तर पर आपूर्तित समस्त टैबलेट्स का समुचित रखरखाव एवं संरक्षण पूर्णतया सुरक्षित स्टोर कक्षा में किया जाएगा। आपूर्ति हेतु चिन्हित स्टोर कक्ष में रखे जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा के मानकों यथा जीव जंतुओं से बचाव, पानी व सीलन से बचाव, CCTV सुरक्षा गार्ड आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टैबलेट्स के भंडारण, रखरखाव, सुरक्षा, परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी व DPO मैनेजमेंट कंटीजेंसी मद से वित्तीय नियमों के आलोक में वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाएगा। आपूर्तित टैबलेट की सूची के अनुरूप पोर्टल के विद्यालयों के यूडाइस कोड को टैबलेट्स की IMEI से मैप किया जाएगा तथा टैबलेट का वितरण विद्यालय के यूडाइस कोड के अनुरूप ही किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति के उपरांत 48 घंटे के अंदर संलग्न सूची के अनुसार प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा तथा तत्संबंधी प्राप्ति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित की जाएगी।
और प्रधान अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के उपयोगार्थ टैबलेट संबंधी चेकलिस्ट संलग्न है। संलग्न 3, विकासखंड स्तर पर प्रधान अध्यापकों को टैबलेट का वितरण यथासंभव माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक के कर कमलों से सुनिश्चित कराया जाए। टैबलेट की डिलीवरी एवं वितरण की प्रक्रिया में वेब पोर्टल के सेवा प्रदाता द्वारा वेब पोर्टल के संचालन, विद्यालय की मैपिंग तथा सूचना अपलोड किए जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। टैबलेट वितरण के उपरांत टैबलेट संबंधी किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी, वारंटी, सर्विस सेंटर की सूचना आदि ज्ञात किए जाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर 0522353877 से संपर्क किया जाए। टैबलेट के माध्यम से कक्षा शिक्षण हेतु तैयार किए गए कंटेंट्स के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल कंटेंट्स के माध्यम से कक्षा शिक्षण कराए जाने संबंध में शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। संबंधित अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि टैबलेट्स उपकरण का प्रयोग अनुकरणीय आचरण के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। टैबलेट के प्रयोग विद्यालय के अकादमिक कार्यों, शिक्षण कार्य विभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जाएगा और विद्यालय शिक्षा से इतर गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु प्रयोग न किया जाए। संबंधित प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक टैबलेट को सुरक्षित रूप से प्रयोग करने हेतु उत्तरदायित्व होंगे तथा टैबलेट के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी जांच की जाएगी और संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि टैबलेट का प्रयोग वर्णित कार्यों के इतर किया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर टैबलेट की आपूर्ति, रखरखाव, वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें। और संलग्न है और यह आदेश है विजयकरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। अब इसके देख लेते हैं संलग्न। तो ये संलग्नक हैं 1, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्तर के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट का विवरण है इसमें, और इसमें सामग्री उपकरण का विवरण है। टैबलेट 1, चार्जर विद डाटा केबल 1 मिलेगा। इस तरह से ये एक टैबलेट के साथ एक चार्जर केबल भी प्राप्त होगा। और ये आपको सर्विस प्रोवाइडर नेम 34,412 और MS विजन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये 10,000, 1,32,34 और MS अनबॉक्स गजेटेड प्राइवेट लिमिटेड ये आपको हैं अलॉटेड 72,217 और द लोकेशन लिस्ट इज अवेलेबल एट द बिलो URL। इस पर आप स्कैन कर सकते हैं, इस पर लिंक पर चेक कर सकते हैं और स्कैन भी आप कर सकते हैं। और संलग्न 2 है इसमें आपका फिजिकल टेस्ट, सेम ट्रे, मेमोरी कार्ड ट्रे, स्क्रीन, बॉडी ऑफ डिवाइस, चार्जिंग पोर्ट, any other available port, turn on the device, touch any app icon, app should open or insert SIM card, insert memory card, make a call, check for mic on call or check earpiece speaker on call or connect a Bluetooth device, play a ring tone sound or decreases volume from volume button, audio
पिच शैल और इंक्रीज डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली और कनेक्टेड चार्जर डिवाइस शुड शो चार्जिंग और कनेक्टेड वाईफाई ओपन ब्राउज़र एंड ओपन एनी वेबसाइट कैमरा और फ्रंट कैमरा बैक कैमरा मिलेगा। टर्न ऑफ डिवाइस और कनेक्ट चार्जर विद डिवाइस इज़ ऑफ चेक बैटरी इज़ चार्जिंग। तो ये 15 चीज़ आपको इसके साथ मिलेंगी और ये संलग्नक 3 है। इसमें शिक्षक को प्राप्त टैबलेट के इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्राप्त टैबलेट के बॉक्स पर सीरियल नंबर मिलेगा और IMEI नंबर अंकित हुआ मिलेगा। यदि मिलता है ये तो उस पर हाँ कर देंगे और नहीं मिलता है तो आप इस पर नहीं कर देंगे। टैबलेट्स बॉक्स सील पैक प्राप्त हुआ है तो हाँ करेंगे और नहीं मिलेगा पैक तो इसको आप नहीं करेंगे। टैबलेट का कवर प्राप्त हुआ है हाँ या नहीं। टैबलेट के सील पैक बॉक्स को खोलने के उपरांत उसमें चार्जर चार्जिंग केबल मैनुअल उपलब्ध है। यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं करेंगे। टैबलेट का ऑन ऑफ बटन कार्य कर रहा है हाँ या नहीं में जवाब देंगे। टैबलेट की स्क्रीन सुरक्षित एवं टच पैनल कार्य कर रहा है हाँ या नहीं में टच देंगे जवाब देंगे। और जैसी परिस्थिति होगी टैबलेट में सिम कार्ड मेमोरी कार्ड डालने पर नेटवर्क आदि कार्य कर रहा है अथवा नहीं जवाब देंगे आप हाँ या ना में। और टैबलेट में चार्जर लगाने पर टैबलेट में चार्जिंग प्रदर्शित हो रहा है। टैबलेट में सिम लगाने के उपरांत कॉलिंग हो रही है तथा माइक एवं स्पीकर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। और टैबलेट में सिम लगाने के उपरांत इंटरनेट डेटा कार्य कर रहा है एवं टैबलेट में उपलब्ध ब्राउज़र वेबसाइट इत्यादि खुल रही है अथवा नहीं। टैबलेट का ब्लूटूथ कार्य कर रहा है अथवा नहीं। और टैबलेट में वाईफाई द्वारा इंटरनेट कार्य कर रहा है अथवा नहीं। और टैबलेट का फ्रंट कैमरा कार्य कर रहा है अथवा नहीं। टैबलेट का बैक कैमरा कार्य कर रहा है अथवा नहीं। और टैबलेट का वॉल्यूम बटन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। टैबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट MDM सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से उपलब्ध है अथवा नहीं। इस तरह से ये दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब